भारत वो देश जो अपने आप में इस दुनिया का जनक है। मार्क ट्वेन ने एक समय में कहा था कि भारत इस विश्व की दादी है। भारत ही है जो पूरे विश्व को एक जबान दिया, एक भाषा दी बोलने को। वो भारत जिसे आज के कुछ लेफ्टिस्ट लोग ठुकरा देते हैं यह कह के ये पुरानी सभ्यता है। भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट जैसे कई लोग, इनके नाम बताने की जरूरत भी नहीं, वो आप जानते हैं। पर दुख इस बात का है कि जानने के बावजूद कोई इसे मानकर इसका विस्तार करना नहीं चाहता है। एक समय में भारत में बहुत सारी महाविद्यालय थी, तक्षशिला थी, नालंदा थी, जहां पर दूर दूर पूरे विश्व के देशों से बच्चे पढ़ने आते थे। उनमें लाखों किताबें थी जो हमारे ऋषि मुनि लोग ने लिखी थी। क्यों आज ये हाल है भारत का? जिसने इस विश्व को ज्ञान दिया वही भारत आज पूरे विश्व में ठुकरा गया है। लोग कतराते हैं कुछ बोलने से, पर खुल के बोलने की जरूरत है। भारत बर्बाद हुआ इसके ज्ञान ही की वजह से। यहाँ इतना ज्ञान था, यहाँ इतना पैसा था, यहाँ इतनी समृद्धि थी कि बाकी विश्व के देश इसको देखकर जलते थे। टर्की से पढ़ने आने वाले बच्चे जो नालंदा में पढ़ते थे, उन्हीं देश के राजा बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। 6 महीने तक हमारे ऋषि मुनि की मेहनत राख बन जलती रही, उनकी सारी ज्ञान की बातें। और उन्हीं प्रजाति के लोग, खिलजी, मुगल और न जाने कौन आए, उन्हीं के धर्म के लोग, उन्हीं के प्रजाति के लोग ये ज्ञान देते हैं कि अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो एक पैर के साथ साथ दूसरी पैर को भी डुबा दो। अल्लाह ने एक पैर में बीमारी दी है तो दूसरे पैर में उसका इलाज। ये ज्ञान है उनके धर्म का, जिन्हें वो विस्तार करने आए थे पूरे विश्व में, जो कर रहे हैं। और वो ज्ञान भुला दिया गया। इसमें सूर्य की दूरी बता दी जाती है एक हनुमान चालीसा में, गीतों के द्वारा श्लोक पढ़ा दिए जाते थे और उन श्लोक में सिद्धांत बता दिए जाते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में है अभी, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो खत्म हो जाएगा। वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लिख दिए जाएंगे, वहां के ज्ञान मिटा दिए जाएंगे और लिया जाएगा खाली एक नाम, अल्लाह के नाम पे जिहाद करो। बस सोचने वाली बात है दोस्तों कि पैदा होते ही हमें सिखाया जाता है अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी। वो सीखने पर हम एक एजुकेटेड पर्सन के नाते जाने जाएंगे। दुख है इस बात का कि मैं जब ये बोल रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ वर्ड इंग्लिश के हैं। हमें किसी भाषा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उस सोच की। वो सोच इसमें ये बताया जाता है, ये डाला जाता है कि इस भाषा से तुम ज्ञानी हो और इस भाषा से तुम अज्ञानी हो। वो भाषा जिससे सब भाषा ही बना, वो भाषा ही मिट गया, संस्कृत। ये बातें आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, जानी होंगी, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे भारत के समृद्धि के बारे में। पर दुख इस बात का है कि लोग कब समझेंगे, पर दुख है इस बात का कि लोग कब आगे आएंगे और पहचानेंगे इस देश की संस्कृति को, इस संस्कृति से जुड़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन पे शोध करेंगे, तभी भारत महान बन पाएगा। कोशिश चल रही है देश में, पर कुछ सेकुलर लोग इसके पीछे पड़े कि नहीं, भारत महान नहीं होना चाहिए। भारत क्यों महान होगा? यहाँ पर सेकुलर है, सब लोग सेकुलर हैं। लेफ्टिस्ट लोग मजाक उड़ाते हैं, ये कहेंगे कि सर्जरी तो महादेव जी के पुत्र गणेश जी की गई थी, जिन पे गलती से हाथी का सिर लगा दिया गया था। हाँ, उड़ेगा, मजाक उड़ेगा। वो वेस्टर्न कल्चर से अपनाए हुए लोग हैं कि ये कह के अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, इनका मजाक उड़ा के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। भूल जाते हैं आर्यभट्ट और न जाने कितने ही ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों ने, इनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये तो खुले बदन घूमते हैं, इनके पास कपड़े नहीं हैं। उन लोगों ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, यहाँ के ज्ञान का भंडार विश्व में फैलाया है। पहली सर्जरी भारत में हुई थी, ये लोग कहीं नहीं पढ़ाते हैं। हमारे इतिहास की किताबों में मुगलों और उनके चमचों के पूरे खानदान के बारे में दिया हुआ है, पर कहीं भी शिवाजी महाराज और हमारे धर्म के लड़े हुए लोगों के बारे में कहीं नहीं दिया। हमें तो ये बताया जाता है कि हमारे धर्म के साथ कितना अत्याचार हुआ, हमारे राजाओं का कितना अत्याचार हुआ, हमारी महिलाओं के साथ कितना बलात्कार हुआ, पर ये नहीं बताया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर तमिल के राजा अंग ने बनवाया था, अंकुर वट। ये नहीं बताया जाता है कि लेबनान में हमारे भारत के कारीगर जा जाके बड़े बड़े सुंदर से मंदिर बनवाते थे। पूरे विश्व में मंदिर और शिवलिंग क्यों है? कि भारत एक समय में पूरे विश्व में था, पूरा विश्व ही भारत था, विश्व का जनक ही भारत। पर आज वो टूट टूट कर अल्लाह के नाम पे बढ़ चुका है। जिस धर्म में बताया जाता है कि जन्नत पाओगे, जो नन मुस्लिम से उनको मार दो जन्नत पाओगे, वो धर्म आज तेजी से बढ़ रहा है तलवार के दम पर।
और मुझे गर्व है इस बात की धीरे ही सही पर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म जाग रहा है बिना किसी तलवार के धार पे। वो जाग रहा है तो अपनी अच्छाइयों के कारण, अपने ज्ञानों के कारण। ये तो सिद्धांत ही रहा है कि जो विश्व में सबसे ताकतवर है उसको लोग फॉलो करते हैं। एक समय हमारा भारत भी महान था दोस्तों, प्रण लीजिए कि फिर से बनेगा। जुड़िए धर्म सेना के साथ इस सफ़र में, भारत को महान बनाने के सफ़र में। अलग हो जाइए उस सेकुलर के बंधन से, अलग हो जाइए राजनीति से। एक रास्ते पे चलिए जो रास्ता हमें एकता की ओर लेके जाता है, हमारी महानता की ओर लेके जाता है। धन्यवाद।